हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को इस वीडियो में इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा कि किसी भी प्रकार की डाउट नहीं बचेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से कूलाम के नियम की किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम कूलाम के नियम की बात करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कूलाम का स्टेटमेंट क्या कहता है, कूलाम का कथन क्या है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं इनको आपको याद करना है। आपको दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन मैं समझा दूंगा तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ देखिए, इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर हमारे पास दो आवेश हैं, कूलाम ने बताया था कि हमारे पास अगर दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी अगर हमारे पास r है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के कहीं बीच में लगने वाला जो बल होता है ना, वो बल जो होता है इन दोनों आवेश के Q1 और Q2 अगर दो आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी गुणा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी r है, इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट इसने कहा था। अब आसानी से इसको याद कर सकते हैं, पढ़िए इसको अच्छे तरीके से, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब चलिए हम इसके फार्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो कूलाम के द्वारा पहली शर्त में ये कहा गया है कि उसके बीच यानी कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ये पहली शर्त में कहा गया है। तो लिखेंगे कि दो जो बल हमारे पास है दोनों आवेशों के बीच में, वो दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो Q1 और Q2 का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दिया हमने। ये पहला शर्त में कहा गया है, यानी कि पहला समीकरण मान लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही एक और दूसरा शर्त रखा गया है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जो बल होता है ना वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/में दूरी और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो r का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आसानी तरीके से इस फॉर्मूले को, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हम इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं जो कूलाम के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त हो सकता है कि F जो होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर के। ठीक है, इस तरीके का कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, ये चीज आ गया। अब हमें ये करना है कि यह यहाँ पे जो हमारे पास अनुक्रमानुपाती दिखाई दे रहा है इसको हमें बराबर के रूप में लिखना है। तो इस अनुक्रमानुपाती को हटा करके बराबर का निशान लगाएंगे, यानी इक्वल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा k। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, F बराबर में k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो गया जिसे हम कूलाम के नियम द्वारा उत्पन्न फार्मूला कहते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम द्वारा ये फार्मूला हमें मिलता है कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे k बराबर हम लिखते हैं, k की जगह पे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस k की जगह पे लिखते हैं। ठीक है, तो k बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला निकल के आता है कूलाम के नियम से। जो हमारे पास फाइनल फार्मूला है
वो आपको ये याद रखना है। 100% ये फार्मूला आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। इस फार्मूले पे बेस्ड या तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं या डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि कूलाम के नियम को बताइए, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सी चीजें आपने समझ लिया। अब इनमें इस फार्मूले में कुछ टर्म है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन दिखाई दे रहा है, ये मैंने बताया है कि ये के है। के का मतलब ये कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक कह सकते हैं। तो लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसका जो मान होता है ना, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट भी हमने लिख दिया यहाँ पे, देख लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है नियतांक है, और ये इस नियतांक का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले में एक टर्म और दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात में वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता। तो निर्वात में वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना 8.85 × 10⁻⁻12, इसका यूनिट जो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। तो इस तरीके से इस नियम में आपको जो जो चीजें याद रखनी थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कूलाम का नियम। आशा करता हूँ ये जितनी भी चीजें मैंने बताया एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।